Hello students, let's continue our numericals. In last lecture we had completed the one numerical of osmotic pressure, right? Today we will solve 2 or 3 more numerical for the same topic. चलिए second numerical for osmotic pressure. Calculate the osmotic pressure. अब बेटा osmotic pressure calculate करो means we have to calculate the pi of 4.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. सोल्यूशन में बेटा कितना ग्लूकोज है 4.5 ग्राम मीन्स W2 इज इक्वल टू 4.5 ग्राम. हैविंग द मोलार मास 180 ग्राम. तो बेटा मोलार मास ऑफ ग्लूकोज मीन्स M2 180 ग्राम dissolve in 100 ml of water. 100 ml means it is the volume of the solution is 100 ml at 298 Kelvin temperature. So temperature is 298. Given R is equal to 0.0821. तो बेटा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करो किसका, उस सोल्यूशन का जिसमें 4.5 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व है 100 ग्राम वाटर में 298 केल्विन पर. और बेटा ग्लूकोज का मोलार मास दिया उसने 180 ग्राम और बेटे आर की वैल्यू दिया 0.0821. चलो डेटा निकाल दो, फिर बेटा फॉर्मूला लेंगे, फॉर्मूले में बेटा वैल्यू पुटअप करेंगे, फिर बेटा मल्टीप्लाइड और डिवाइड. सो डेटा ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट, फर्स्ट वन इज W2 मास ऑफ ग्लूकोज या बेटा मास ऑफ सॉल्यूट डेट इज इक्वल टू 4.5 ग्राम. दूसरा क्या दिया बेटा, मोलार मास ऑफ ग्लूकोज मीन्स M2 इज इक्वल टू 180 ग्राम. तीसरा क्या दिया बेटा, डिजोल्व इन 100 ml वाटर मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डेट इज 100 ml. चौथा क्या दिया बेटा, टेम्परेचर T इज इक्वल टू 298 केल्विन. और बेटा पांचवा क्या दिया, R, वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 0.0821. और बेटा कैलकुलेट क्या करो बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर. सो वी हैव टू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई. सो वेट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन हियर, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, volume of solution is given, temperature is given and value of R is given and we have to calculate the osmotic pressure. But see here, volume is given in ml. बेटा वॉल्यूम दिया हुआ है बेटा क्या में, ml में, राइट, एंड वी नीड द वॉल्यूम इन लीटर. बेटा हमारे को बेटा वॉल्यूम लगता है बेटा क्या में, लीटर में. सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस ml टू लीटर. तो बेटा ये ml को बेटा हमको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So we know that 1000 ml is equal to 1 लीटर. बेटे 1000 ml का 1 लीटर होता है, 1000 ml का 1 लीटर होता है. तो बेटा 100 ml का कितने लीटर होगा, 0.1 लीटर. So it is the volume of solution. अब बेटा पूरे वैल्यूज बराबर यूनिट में है. अब बेटा हम कैलकुलेट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. चलिए अवर फॉर्मूला इज पाई इज इक्वल टू W2 इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय M2 इंटू V. पाई इज इक्वल टू W2 इंटू R इंटू T divided by M2 into V. Now pi T is an osmotic pressure, W2 mass of solute, R universal gas constant, T it is an temperature, M2 molar mass of solute, V it is the volume of solution. Now all these things are given here. ये सब बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है. So pi is equal to W2 how much, 4.5. So beta it is 4.5 into R 0.0821 into T 298 Kelvin divided by
M2 180 gram into V 0.1. So pi is equal to 4.5 into 0.0821 into 298 divided by 180 into 0.1. अब बेटा ये 180 से 0.1 को मल्टीप्लाई कर दूं। अब बेटा 1 से मल्टीप्लाई करे थे तो 180 होता था। अब बेटा 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 18। बात समझ में आई? सो पाई इज इक्वल टू 4.5 इंटू 0.0821 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 18। अब बेटा ये 18 कैसा आया समझा ना? अगर बेटा ये 0.1 की जगह 1 होता तो 1 इंटू 180 होता, मगर बेटा यहाँ पे 0.1 है, सो 180 इंटू 0.1 दैट इज इक्वल टू 18। अब बेटा क्या करेंगे, ये तीनों को मल्टीप्लाइड और बाद में 18 से डिवाइड, राइट? या बेटा लॉग से सॉल्व करना है तो लॉग 4.5 प्लस लॉग 0.0821 प्लस लॉग 298 डिवाइडेड बाय या बेटे माइनस लॉग 18। मैंने यहां बेटा पूरे लॉग की वैल्यूज पुटअप किया है। देखो इधर लॉग 4.5 दैट इज इक्वल टू 0.6532। 45 का देखेंगे बेटा 0 में, राइट? अब बेटा पॉइंट से पहले एक डिजिट है इसलिए 0 पॉइंट। उसके बाद बेटा लॉग 0.0821 बार 2.9143। 82 का देखेंगे 1 में, और बेटा 2 0 है इसलिए बेटा बार 2। चलिए 298 29 का बेटा 8 में, 29 का बेटा 8 में 4742, और बेटा 3 डिजिट है ना तो कैरेक्टरिस्टिक्स 2.4742। अब बेटा ये तीनों मल्टीप्लाइड में है इसलिए बेटा इसका तीनों का होगा एडिशन, और बेटा एडिशन आ रहा 2.0417। आप एडिशन करके देख लो। 2 and 3 5 and 2 7, ये बेटा 7। 3 and 4 7 and 4 11, ये बेटा 1। 1 and 5 6, 6 and 1 7, 7 और 7 14 4 1, 1 and 4 5, 5 and 9 14, 14 and 6 20, 20 का बेटा 0, 2 बच गया बेटा, 2 और 2 ये बार 2 बेटा कैंसल, ये बचा 2 तो 2.0417। ये बेटा तीनों का एडिशन। अब बेटा log 18 तो बेटा 18 का 0 में ये बेटा 2553, और बेटा 18 में 2 डिजिट है इसलिए बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 1 पॉइंट, सो 1.2553। अब बेटा ये डिवाइड में है ना तो लॉग में होगा सब्सट्रैक्शन। सो ये 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 5 6, राइट? 13 माइनस 5 8, यहाँ बेटा 9 बचा, 9 माइनस 2 7, यहाँ बेटा 1 माइनस 1 0, तो 0.7864। अब बेटा इसका एंटी लॉग, सो एंटी लॉग ऑफ 0.7864। अब बेटा 0.78 का देखो 6 में, मीन डिफरेंस बेटा 4 में, तो वो है बेटा 6115। सो बेटा पाई इज इक्वल टू 6115। अब बेटा पॉइंट का लगाऊं आफ्टर 1 डिजिट, क्योंकि बेटा यहां 0 है ना, हाँ, तो बेटा 6.115 atmosphere. So it is the osmotic pressure of this solution containing 4.5 gram of glucose in 100 ml of water. तो ये है बेटा सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, इन दिस वे you have to solve the numerical. चलिए थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
a solution of cane sugar having the molar mass 342 gram containing 17.8 gram per लीटर समझता ना बेटा, 1 लीटर में हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1.2 एटमॉस्फेयर, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन R इज इक्वल टू 0.082। तो बेटा केन शुगर है, उसका बेटा मोलार मास है 342 ग्राम, मतलब बेटा ये M2, कंटेनिंग 17.8 ग्राम, मतलब ये है बेटा W2, मतलब बेटा उस सोल्यूशन में कितना बेटे सैल्यूट है 17.8 ग्राम पर लीटर, मीन्स इन 1 लीटर, पर लीटर मतलब 1 लीटर। तो बेटा ये है बेटा वॉल्यूम, हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर 1.2 एटमॉस्फेयर, तो बेटे इसका पाई, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, और बेटा ये दिया R की वैल्यू। तो बेटा क्या क्या दिया इसमें, मोलार मास ऑफ सैल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सैल्यूट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वैल्यू ऑफ R, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ दिस सोल्यूशन। ठीक है, चलो बेटा पहले डेटा निकाल देंगे। हाँ, सबसे पहले बेटा क्या दिया, मोलार मास ऑफ केन शुगर M2 इज इक्वल टू 342 ग्राम, ये दिया ना बेटा। आगे वेट ऑफ सैल्यूट या बेटा मास ऑफ सैल्यूट W2 इज इक्वल टू 17.8 ग्राम। अब बेटा पर लीटर बोल रहा ना, मीन्स इन 1 लीटर, सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 1 लीटर, राइट। आगे क्या दिया बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू 1.2 एटमॉस्फेयर, और बेटा R क्या दिया बेटा, R इज इक्वल टू 0.082, और बेटा पूछा क्या उसने, टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। So in this question, molar mass of solute is given, mass of solute is given, volume of solution is given, osmotic pressure is given, value of R is given, and we have to calculate the temperature of solution। ठीक है, चलो अब बेटा अपना फार्मूला क्या है बेटा, पाई इज इक्वल टू W2 into R into T divided by M2 into V, ये फॉर्मूला है ना बेटा, राइट। मगर अब इसमें अपने को क्या पूछा उसने, टेम्परेचर T, तो बेटा फिर T का फॉर्मूला क्या होगा, ये दोनों जाएंगे ऊपर मल्टीप्लाइड में, और ये आएगा बेटा डिवाइड में। सो T इज इक्वल टू पाई इंटू M2 इंटू V डिवाइडेड बाय W2 इंटू R। ये बेटा हमने फॉर्मूला कन्वर्ट कर लिए टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। सो T इज इक्वल टू पाई इंटू M2 इंटू V divided by W2 into R. Now T it is an temperature, pi it is an osmotic pressure, M2 it is the molar mass of solute, V it is an volume of solution, W2 it is the weight of solute, R it is an universal gas constant। अब बेटा पूरे वैल्यूज है ना, वैल्यू पुट अप करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, और बेटा टेम्परेचर लाओ। सो T इज इक्वल टू पाई, कितना है बेटा पाई, 1.2 एटमॉस्फेयर इंटू M2 342 ग्राम इंटू V 1 डिवाइडेड बाय W2 17.8, तो बेटा 17.8 इंटू, हाँ अब बेटा उसके बाद R 0.082। अब बेटा ये 1 से मल्टीप्लाई करे तो उतना ही रहेगा ना, 1 से 342 को मल्टीप्लाई करे तो 342 रहेगा।
आप क्या करेंगे बेटा, ये दोनों, या तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको बेटा इससे डिवाइड करो, वो मिलेगा टेम्परेचर। और बेटा लॉग से सॉल्व करना है तो लॉग 1.2 प्लस लॉग 342, उसके बाद बेटा लॉग 7.8 प्लस लॉग 0.082, बाद में बेटा इसमें से इसका सब्सट्रैक्शन, फिर उसका एंटी लॉग। चलो मैंने यहाँ पे पूरे लॉग की वैल्यूज लिखी हुई है। लॉग 1.2 बेटा 12 का देखो 0 में, 12 का 0 में तो 0.0792, 0.0792। लॉग 342 राइट बेटा 34 का देखो 2 में, 34 का 2 में, और बेटा 3 डिजिट है ना तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 2 पॉइंट, सो 2.5340। लॉग टेबल आप सबके पास है, लॉग में वैल्यूज आप चेक कर सकते हैं। अब बेटा ये दोनों इनटू में है ना तो इसका होगा एडिशन, 2 + 0 2, 9 + 4 13 3 1, 7 + 1 8, 8 and 3 11, 11 का 1 1 बच गया बेटा, 1 + 5 6, और ये बेटा 2 तो 2.6132, ये दोनों का बेटा एडिशन। अब बेटा लॉग 17.8, लॉग 17.8 1.2504, कैसा देखेंगे बेटा, 17 का 8 में। अब बेटा पॉइंट से पहले 2 डिजिट है इसलिए बेटा 1 पॉइंट, तो 1.2504। उसके बाद बेटा लॉग 0.082, लॉग 0.082 बार 2.9138, 82 का देखो बेटा 0 में। अब बेटा 2 0 है पहले इसलिए बेटा बार 2। अब बेटा ये दोनों भी मल्टीप्लाइड में है ना इसलिए बेटा इनका होगा एडिशन, तो 4 and 8, 4 + 8 12, 2 1 राइट, 1 and 3 4, उसके बाद बेटा 5 and 1 6, ये 2 and 9 11, 11 का 1 1 बच गया बेटा, 1 and 1 2, 2 and बार 2 0, ये +2 और ये बेटा बार 2 तो ये हो गया बेटा 0, तो 0.1642, 0.1642 ये आ गया बेटा दोनों के लॉग का एडिशन। अब बेटा इसमें से इसका सब्सट्रैक्शन, क्यों, क्योंकि बेटा दोनों डिवाइड में है ना। हाँ तो बेटा 2.6132 माइनस 0.1642, चलो सब्सट्रैक्ट करो, 2 - 2 0, 13 - 4 9, यहाँ बेटा 0 बच गया, इधर से 1 ले लिए, 10 - 6 4, यहाँ बच गया बेटा 5, 5 - 1 4 राइट, और बेटा यहाँ बचे बेटा 2, तो 2 - 0 2, तो 2.4490, 2.4490। अब बेटे इसका एंटी लॉग, सो एंटी लॉग ऑफ 2.4490। अब बेटे 44 का देखो 9 में, 0.44 का 9 में, तो बेटा ये वैल्यू है बेटा t = 2812, 2812। कैसा देखेंगे बेटा, 0.44 का 9 में राइट। अब बेटा ये 0.2 है ना, ये 2 पॉइंट है ना, तो बेटा ये इंटू 10⁻², और बेटा पॉइंट आएगा एक डिजिट के बाद, तो t = 2.812 इंटू 10⁻² केल्विन। अब बेटे मुझे पावर नहीं चाहिए, देखो इधर ये मुझे 10⁻² पावर नहीं चाहिए, तो क्या करूंगा बेटा, मैं पॉइंट को ले जाऊंगा 2 डिजिट आगे, तो t = 281.2 केल्विन। So it is the temperature of the solution। तो ये है बेटा solution का temperature। So in this way you have to solve the numerical। इस तरह बेटा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। So next question, question number 4, at 298 Kelvin, ये दे दिया बेटा टेम्परेचर, 1000 cm³ of solution means volume of solution,
कंटेनिंग 4.34 ग्राम ऑफ सल्यूट। तो बेटा इस सोल्यूशन में कितना सल्यूट है? 4.34 ग्राम मीन W2। shows an osmotic pressure of 2.55 atmosphere. So pi is equal to 2.55 atmosphere. What is the molar mass of solute if R is equal to 0.0821? At 298 Kelvin temperature, 1000 cm cube of a solution containing 4.34 gram of solute shows an osmotic pressure of 2.55 atmosphere. What is the molar mass of solute? तो बेटा 298 केल्विन टेम्परेचर पे 1000 cm क्यूब सोल्यूशन जिसमें बेटा 4.34 ग्राम सल्यूट प्रेजेंट है, उसका बेटे ऑस्मोटिक प्रेशर है 2.55। तो बेटा उस सोल्यूशन में सल्यूट का मोलार मास कितना होगा? अगर बेटे आर की वैल्यू कितनी है? 0.0821 है। चलिए डेटा निकालो बेटा, एब्स्ट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम दिस क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा क्या दिया उसने? T इज इक्वल टू 298। तो बेटा T इज इक्वल टू 298 केल्विन। सेकेंड वन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 cm क्यूब। इट इज नॉट 100, it is 1000 cm cube. Containing 4.34 gram of solute means W2 weight of solute, mass of solute 4.34 gram. Shows osmotic pressure. तो बेटा pi is equal to 2.55 atmosphere. राइट और बेटा R की वैल्यू दिया उसने, R इज इक्वल टू 0.0821 और पूछा क्या बेटा? कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ अ सल्यूट। सो टेम्परेचर इज गिवन 298 केल्विन, वॉल्यूम इज गिवन 1000 cm क्यूब, W2 4.34 ग्राम, पाई 2.55 atmosphere and R 0.0821 and you have to calculate molar mass of solute. अब बेटा क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? वॉल्यूम। सो वॉल्यूम शुड बी प्रेजेंट इन लीटर या बेटा डीएम क्यूब। वॉल्यूम होना चाहिए बेटा लीटर में या बेटा डीएम क्यूब में। नो हियर वॉल्यूम इज गिवन इन सीएम क्यूब, 1000 cm क्यूब। सीएम क्यूब मीन्स ml, cm क्यूब का मतलब होता है बेटा ml। सो वी नो दैट 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। तो बेटे 1000 ml में बेटा कितने लीटर होते हैं? 1 लीटर होता है। ये मिल गया बेटा हमको वॉल्यूम। अब बेटा पूरे वैल्यूज प्रॉपर यूनिट्स में है। अब बेटा क्या फॉर्मूला यूज करेंगे अपन और कैलकुलेशन करेंगे। चलिए सो फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोलार मास, M2 इज इक्वल टू W2 into R into T, W2 into R into T divided by pi into V. So molar mass of solute is calculated by using the formula M2 is equal to W2 into R into T divided by pi into V. Now W2 it is weight of solute, R universal gas constant, T temperature, pi osmotic pressure and V it is an volume of solution. Now all the values are given here. So M2 is equal to W2 4.34 gram into R 0.0821 into T 298 gram divided by pi 2.55 into volume 1। अब बेटा 1 से मल्टीप्लाई करें 2.55 को तो ये बेटा वैल्यू सेम रहेगी ना। तो बेटा M2 इज इक्वल टू 4.34 इंटू 0.0821 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 2.55। अब बेटा क्या करेंगे हम? ऊपर के तीनों लॉग का एडिशन, उसके बाद बेटा 2.55 की लॉग का सब्सट्रैक्शन, फिर उसका एंटी लॉग। चलिए देखिए यहां पे मैंने वैल्यू लिखा पूरी सब।
log 4.34 0.6355. 43 का देखने का बेटा 2 में, राइट 43 का बेटा 2 में। चलो उसके बाद log 0.0821 बाय 2.9143, log 298 2.4742। अब बेटा ये तीनों मल्टीप्लाइड में इसलिए एडिशन, अब बेटा ये तीनों का एडिशन आता है 2.0240। आप एडिशन करके देख लो। आप ये सब बेटा मैंने एडिशन करके रखा है, मैंने, आप एडिशन करके देख लो। अब बेटा log 2.55, सो log 2.55 0.4065, 0.4065। अब बेटा क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसका सब्सट्रैक्शन। क्यों बेटा सब्सट्रैक्शन? क्योंकि बेटा दोनों डिवाइड में है। तो ये 10 - 5, ये बेटा 5, यहाँ बचे बेटा 3, इधर से 1 लिए, 13 - 6, ये बेटा 7, राइट। यहाँ बचा बेटा 1, तो 1 - 0 1, यहाँ बेटा 0, इधर से 1 लिए, 10, 10 - 4 6, यहाँ बचा बेटा 1, 1 - 0 1, तो 1.6175, 1.6175। अब बेटे इसका एंटी लॉग, सो एंटी लॉग ऑफ 1.6175। अब बेटा इसका एंटी लॉग कैसा देखेंगे, 0.61 का 7 में, मीन डिफरेंस 5 में। चलिए तो बेटा 0.61 का 7 में, मीन डिफरेंस 5 में, ये है बेटा 4145, 4145। अब बेटा पॉइंट लगाते अपन एक डिजिट के बाद, लगाते ना। अब बेटा यहाँ पॉइंट से पहले है 1, तो बेटा पॉइंट जाएगा 2 डिजिट के बाद, तो बेटा आंसर होगा 41.45 ग्राम। सो इट इज द मोलार मास ऑफ सैल्यूट। तो ये है बेटा सैल्यूट का मोलार मास। सो इन दिस वे you have to solve the numerical of this osmotic pressure. So today we will stop here, tomorrow we will continue.